गाय के दूध की अब बात कर लेते हैं। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और इसके साथ ही कई विटामिन होते हैं। इसलिए बच्चों की ग्रोथ के लिए, मजबूत हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के पोषण के लिए दूध को अच्छा बताया जाता है। लेकिन दूध हर किसी को तो सूट नहीं करता। बढ़ते हुए बच्चे, बुजुर्गों और कमजोर हड्डियों वालों के लिए दूध कितना और फिर इसका सही तरीका क्या होना चाहिए। और फिर जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है हाँ, तो वो अब तो गाय देखो, का दूध नहीं पी जिनको पाते हैं। दूध लैक्टोज की जिनको और कई प्रकार की और भी एलर्जीज है, एक तो लीवो ग्रिट खा ले, दूसरा जिनको दूध हजम नहीं होता, पेट में ब्लोटिंग और कई प्रकार से गुड़गुड़ होने लगती है तो हमारे गुरुजी ने एक नुस्खा बताया था, आपको पहले भी बताया मैंने, एक बार फिर से अच्छे से उसको दोहरा देता हूँ। पीपल पीपला मूल चित्रक चव्य सूट, पंचकोश, पीपल पीपला मूल चित्रक चव्य सूट, पांचों को बराबर लेकर के और उनका एक हल्का दरदरा सा काढ़ा बना लेते हैं, इसको उबाल करके पी लेते हैं। आपको हम अपना अनुभव बता देते हैं, 2 लीटर तक दूध हमने पिया हुआ है। दंड बैठक भी लगाते थे, श्रम भी करते थे, और जवानी की उम्र में 2 लीटर दूध कोई बड़ी चीज नहीं है। और हाँ देखो, फिर जिनके कफ की प्रकृति है उनको हल्दी अदरक शिलाजी, थोड़ा अश्वगंधा और मुलेठी, ये 5 चीजें डाल करके दूध में डाल करके छान करके पी लें। थोड़ा उसमें केसर और थोड़ा सा उसमें ये दालचीनी भी मिला सकते हैं, कहवा जैसे बनाते हैं वैसे बन जाता है। खैर, तो दूध जिनको अब प्रॉब्लम है कोलाइटिस की, उनको फिर दही छाछ का सेवन कर लेना चाहिए, सारे गुण मिलेंगे, बल्कि और एक्स्ट्रा ही गुण मिलेंगे तो सभी के लिए। और फिर किसी को थोड़ा प्रारंभ में दिक्कत हो रही है गाय भैंस के दूध से, तो हमने तिल का दूध, तिल को, नारियल को, बादाम को, अखरोट को, उसको पीस करके वॉलनट मिल्क और आलमंड मिल्क, सेसमी मिल्क, कोकोनट मिल्क, ये भी कई बार बताया गया, सोया मिल्क, ये इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दूध से ना पोषण पूरा मिलता है, प्रोटीन पूरा मिलता है, कैल्शियम पूरा मिलता है। और दूध घी खा करके ही पहले बड़े हुआ करते थे। हमने तो देखो ये जिसको फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन, ये वो विटामिन बोलते हैं, खाए नहीं भाई। देखो सीधी सी बात है, बाजरे की रोटी, गाय का दूध, घी, मक्खन, और सुबह सुबह दही, दोपहर छाछ, दोपहर बाद छाछ नहीं पीते थे, बच जाती थी, वो डांगरों को पिला दिया करते थे। सुबह दही बाजरे की बासी रोटी के साथ, क्या गजब उसका टेस्ट आता है, थोड़ा मक्खन इसका लगा करके थोड़ा जो खाते हैं। तो सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को खाने के 1 घंटे बाद दूध, ऐसे ये प्रयोग कर लेते हैं तो 100 साल तक आप निरोगी रहेंगे। बाकी इंडस्ट्री में तो फूड इंडस्ट्री, फिर न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री, फिर ये जो है मेडिसिन वाली इंडस्ट्री, जिसको ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया का, ये बड़ा खतरनाक है। और फिर उनको सपोर्ट करने वाले पॉलिटिकल माफिया, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल माफिया, लिटरेट इडियट्स लोग एक अलग ही प्रकार की भ्रांति समाज के अंदर फैलाते हैं, उनसे भी बचने की जरूरत है। एक एक करके सारी बातें कर रहे हैं। गौमूत्र की बात हुई, दूध की बात हुई, घी की बात हुई, अब स्वामी जी दही की बात हो जाए। दही एक फर्मेंटेड फूड है जिसमें लैक्टोज का कुछ हिस्सा टूट जाता है और फिर ये आंतों के ही माइक्रोबायोम, पाचन और मसल रिकवरी को सपोर्ट करता है। कब्ज हो, गैस हो, एसिडिटी हो, बार बार पेट खराब होने वाली परेशानी हो, गट हेल्थ में स्वामी जी दही कैसे काम करता है और दही खाने का सही तरीका क्या है? और खास तौर पर बारिशों में लोग कहते हैं कि भाई दही नहीं खाना चाहिए। हाँ, वो मैं बताता हूँ। 2 किलो लगभग हमारे पेट के अंदर अच्छे वाले गट बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया, 2 तरह के जीव होते हैं इस पूरे अस्तित्व में, एक हमारे शत्रु, एक मित्र जीव। तो इसमें हमारे मित्र जीव होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, वो अपने आप पैदा होते हैं और वो प्रकृति के का वरदान है। तो उससे पेट का हाजमा, डाइजेशन, और पेट के इन्वायरमेंट के साथ पूरी बॉडी को अच्छा रखने के लिए पूरे भोजन का पाचन, भोजन में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। यदि पेट का अंदर का इन्वायरमेंट अच्छा रहता है तो सामान्य आहार से ही सारा पोषण ले लेता है हमारा पेट। तो ये अच्छे वाले जो गट बैक्टीरिया है लगभग 2 किलो की मात्रा में, ये जब हम खास करके दही लेते हैं
दही, अंकुरित फ्रेश वेजिटेबल्स, उससे ये खुश होते हैं और पनपते हैं। और जैसे हम जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स, अल्कोहल, तम्बाकू और जितने भी प्रोसेस्ड फूड और प्रिजर्वेटिव वाले फूड ये सब खाते हैं तो उससे वो खत्म होते हैं। तो अपने इन 2 किलो गट बैक्टीरिया, हेल्दी गट बैक्टीरियाज को, प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स को अच्छा रखने के लिए ये दही से बढ़िया कोई चीज नहीं। आजकल बहुत तरह के दही की चर्चा हो रही है। इसमें गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, ये सब सर्वोत्तम है। और दूध दही के साथ साथ, घी के साथ साथ गोमूत्र की हमने बात की, गोबर पर आधारित जो खेती है, ऑर्गेनिक खेती। आजकल ये जो खाना हम खा रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ खाना नहीं, हम जहर खा रहे हैं। हमारी थाली में लौकी, सब्जी, तुरई, परवल, टिंडा, टमाटर और जो दूध दही जो भी आ रहा है वो पशुज, वो जहरीला खाना खा करके जिसको पैदा कर रहे हैं, वो जहरीला आहार, जहरीली शिक्षा, जहरीली चिकित्सा, जहरीला वातावरण, एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत, ये डिस्ट्रैक्शन, एक दूसरे के प्रति विद्वेष, ये तो बहुत ही खतरनाक माहौल बन गया है। तो खैर, ये जो बताई बात, 1 कटोरी दही, आहा, बहुत अच्छा रहता है। और जिनको 1 कटोरी ना हजम हो तो 1 चम्मच से शुरू करें। जैसे साउथ वाले ना, सब खाना खा करके थोड़ा दही और भात अंत में जरूर खाते, तो सारे भोजन को हजम कर लेते। तो 1-2 चम्मच से लेकर के, माने 50-100 ग्राम से लेकर के 200-250 ग्राम दही। और वह जो पहलवान, उनका तो कहना है कि हमने भी 2-2 किलो दूध और 2-2 किलो दही पिया हुआ है। दही, छाछ, राबड़ी पी करके ही बड़े हुए। तो ये हमारे जो ट्रेडिशनल फूड है वो तो अप्रतिम है।